हमको देखना है कि रासायनिक संयोग के नियम क्या होते हैं। देखो हमको पता क्या है कि हमारे आसपास कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि दूध से दही का बनना हो गया, आग का जलना हो गया, लोहे में जंग लगना हो गया, है ना, पानी का बर्फ बनना हो गया। तो ये कुछ परिवर्तन है जो हमारे आसपास में होता रहता है। अब बेसिकली परिवर्तन दो प्रकार का होता है जो हम जानते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन, ठीक है, और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। जब भी रासायनिक परिवर्तन होता है ना, तो एक नए पदार्थ का निर्माण होते हैं, या ये बोलो कि एक नए यौगिक का निर्माण होता है, ठीक है, या दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण होता है। तो रासायनिक परिवर्तन जब भी होता है ना, कुछ निश्चित नियमों के अनुसार ही होता है, जो नियम हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रियाएं, है ना, कुछ नियमों के अनुसार होती है। उसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक संयोग के नियम। तो तत्वों के संयोग से यौगिक बनने का काम एक निश्चित नियमों के अनुसार होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक संयोग के नियम बोलते हैं। ठीक है, एक उदाहरण से इसको समझे अगर हम, जैसे कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये मिलेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, जल बनेगा। लेकिन कुछ नियम है जो यहाँ पर फॉलो करना जरूरी है। जैसे कि हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1:8 के रेशियो में ही संयोग करेगा। अगर हमको 9 लीटर जल बनाना है तो यहाँ से 1 लीटर हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है, 1 लीटर हमको क्या चाहिए, हाइड्रोजन, और 8 लीटर यहाँ पर ऑक्सीजन चाहिए, तब जाकर के 9 लीटर जल यहाँ पर बनने वाला है। ठीक है, इसके अलावा बात कर रहे हैं कि इधर वाला जितना भी पदार्थ होगा, है ना, यानी कि संयोग करने वाला जितना पदार्थ होगा उसका द्रव्यमान, और जो नया पदार्थ कुल बन रहा है उसका द्रव्यमान बराबर होगा। तो ये कुछ नियम है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया पर लागू होता है। इस नियम को हम लोग रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रासायनिक संयोग का नियम आखिर कितना प्रकार है। तो मेनली अगर देखिए मुख्य रूप से 4-5 प्रकार है जिसको हमको पढ़ना है अभी से लेकर 12 तक में। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, लुगेल-लुसेक का नियम और व्युत्क्रम अनुपात का नियम। यहाँ पर अगर बेसिकली दो नियमों की बात करें हम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, तो ये प्रॉपर हमको 9th कक्षा में अच्छी तरह से पढ़ना है, और जब आगे जाएंगे आगे क्लास में 11th में 12th में, तो वहां भी हमको ये नियम देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है।